10 करोड़ की खतरनाक शर्त। गरीब लड़के ने आदमखोर सांड को कैसे हराया? इमोशन स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले और भावनाओं से भरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जब बात अपने परिवार, अपने खून की जान बचाने पर आ जाए, तो एक कमजोर इंसान भी मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे हरा सकता है। दौलत का नशा अक्सर अमीर लोगों को अंधा कर देता है। उन्हें लगता है कि वे चंद रुपयों की खनक से किसी भी गरीब की जान खरीद सकते हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह दौलत के अहंकार और एक भाई के निस्वार्थ प्रेम के बीच हुए एक ऐसे भयानक युद्ध की कहानी है, जिसे सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि यह कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी है राजगढ़ नाम की एक पुरानी और बड़ी रियासत की। इस इलाके में एक ही नाम का खौफ बोलता था, भवानी शंकर। भवानी शंकर एक अरबती और बेहद क्रूर जमींदार था। उसकी हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी, लेकिन उस हवेली की दीवारें गरीबों के खून और पसीने से खड़ी की गई थी। भवानी शंकर को एक बहुत ही भयानक और खूनी शौक था। उसने अपनी हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा अखाड़ा बना रखा था, जहां वह इंसानों और खूंखार जानवरों की लड़ाई करवाता था। भवानी शंकर के पास एक ऐसा जानवर था जिसका नाम सुनकर ही पूरे राजगढ़ के लोग कांप उठते थे। वह था काल भैरव, एक विशालकाय काले रंग का आदमखोर सांड। काल भैरव कोई साधारण सांड नहीं था। उसकी लाल आंखें, तलवार जैसी नुकीली और घूमी हुई सींगें और पहाड़ जैसा भारी शरीर किसी यमराज से कम नहीं था। काल भैरव इतना खूंखार था कि वह इंसानों को देखते ही उन पर टूट पड़ता था। भवानी शंकर ने शर्त रखी थी कि जो भी नौजवान उस अखाड़े में बिना किसी हथियार के काल भैरव के सामने सिर्फ 3 मिनट तक टिक जाएगा या उसे झुका देगा, उसे वह पूरे 10 करोड़ रुपए का इनाम देगा। लेकिन यह इनाम एक मौत का फंदा था। अब तक 12 नामी पहलवान और ताकतवर नौजवान 10 करोड़ के लालच में उस अखाड़े में उतरे थे, लेकिन काल भैरव ने किसी को भी जिंदा वापस नहीं लौटने दिया। उसकी सींगों पर उन 12 इंसानों का खून सूख चुका था। उसी राजगढ़ के सबसे पिछड़े और गरीब मोहल्ले में रहता था हमारा नायक, कुंदन। कुंदन एक बहुत ही सीधा साधा, शांत और मेहनत करने वाला नौजवान था। वह खेतों में मजदूरी करके अपने बूढ़े पिता तुकाराम और अपनी 10 साल की छोटी बहन चंदा का पेट पालता था। चंदा ही कुंदन की पूरी दुनिया थी। अपनी मां के गुजर जाने के बाद कुंदन ने ही चंदा को एक मां की तरह पाला था। जब चंदा मुस्कुराती थी, तो कुंदन अपनी सारी थकान भूल जाता था। लेकिन किस्मत को शायद कुंदन की यह छोटी सी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन चंदा स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। कुंदन उसे भागता हुआ शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। जब वैद्य जी ने चंदा की जांच की, तो उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। कुंदन, तुम्हारी बहन के दिल में एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा सुराख है। इसकी बीमारी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। अगर 15 दिन के अंदर इसके दिल का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, तो यह बच्ची नहीं बच पाएगी। यह सुनकर कुंदन और उसके पिता तुकाराम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुंदन ने रोते हुए वैद्य जी के हाथ पकड़ लिए। आप मेरी जान ले लीजिए वैद्य जी, मेरा खून निकाल लीजिए, लेकिन मेरी चंदा को बचा लीजिए। कितना पैसा लगेगा इस इलाज में? मैं दिन रात मजदूरी करूंगा। वैद्य जी ने गहरी सांस ली और बोले, इलाज के लिए मशीनें विदेश से मंगवानी पड़ेंगी कुंदन। इस पूरे इलाज का खर्च लगभग 10 करोड़ रुपए आएगा। 10 करोड़! यह रकम एक गरीब मजदूर के लिए किसी दूसरे ग्रह से तारे तोड़कर लाने जैसी थी। कुंदन ने अपनी झोपड़ी बेच दी। पिता तुकाराम ने अपनी खून पसीने की बची हुई जमीन गिरवी रख दी। कुंदन ने लोगों के पैरों में गिरकर भीख तक मांगी, लेकिन सब कुछ मिलाकर भी वह कुछ हजार रुपए ही जोड़ पाया। दिन बीतते जा रहे थे और चंदा की सांसें उखड़ती जा रही थी। वह बिस्तर पर पड़ी दर्द से तड़पती रहती, लेकिन जब भी कुंदन उसके पास आता, वह अपने नन्हे हाथों से कुंदन के आंसू पोंछती और कहती, भैया, तुम रो मत। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम हो न मेरे पास। चंदा की यह बात कुंदन के सीने में खंजर की तरह उतर जाती। 15वें दिन की सुबह थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आज की रात चंदा के लिए आखिरी रात हो सकती है। कुंदन पागलों की तरह सड़कों पर भटक रहा था।
तभी उसकी नजर चौराहे पर लगे एक बड़े से पोस्टर पर गई। वह पोस्टर भवानी शंकर के अखाड़े का था। काल भैरव को हराओ, 10 करोड़ ले जाओ। कुंदन के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह भागता हुआ अपने घर गया। उसने अपने पिता के पैर छुए और चंदा के माथे को चूमा। तुकाराम समझ गए कि उनका बेटा क्या करने जा रहा है। उन्होंने रोते हुए कुंदन का रास्ता रोक लिया। नहीं कुंदन, तू वहां नहीं जाएगा। वो सांड नहीं, यमराज है। मैं अपनी एक संतान को बचाने के लिए दूसरी की बलि नहीं चढ़ा सकता। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा मेरे बेटे? रुक जा। तुकाराम फूट फूट कर रो रहे थे। लेकिन कुंदन ने अपने पिता के हाथ को बहुत ही कोमलता से पकड़ा और उसकी आंखों में एक फौलादी दृढ़ता थी। बापू, अगर आज मैं नहीं गया तो मैं जिंदगी भर एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। चंदा मेरी जान है। मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। एक भाई होने के नाते मुझे उस यमराज से लड़ने का यह आखिरी मौका तो लेने दो बापू। या तो आज मैं अपनी बहन की जिंदगी लेकर लौटूंगा, या फिर आप मुझे माफ कर देना। कुंदन बिना पीछे मुड़े भवानी शंकर की हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। अखाड़े में हजारों की भीड़ जमा थी। भवानी शंकर अपनी मखमली कुर्सी पर बैठा, हाथ में सोने की छड़ी लिए ठहाके लगा रहा था। उसका खास गुंडा और उद्घोषक शेरा माइक पर चिल्ला रहा था। क्या है कोई माई का लाल जो हमारे काल भैरव का सामना कर सके? कोई है जो मौत से खेलना चाहता है? तभी अखाड़े के लोहे के दरवाजे खुले और कुंदन अंदर दाखिल हुआ। उसके शरीर पर एक फटी हुई बनियान और घुटनों तक मैली सी धोती थी। उसका दुबला-पतला शरीर देखकर पूरी भीड़ जोर-जोर से हंसने लगी। भवानी शंकर ने अपनी छड़ी से कुंदन की तरफ इशारा किया। अरे ओ भिखारी! यहां मौत का तमाशा होता है, भीख नहीं बंटती। जा यहां से, तेरी हड्डियों का तो काल भैरव को स्वाद भी नहीं आएगा। कुंदन सीधे भवानी शंकर की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी भीख नहीं, तुम्हारे वो 10 करोड़ रुपए चाहिए। शर्त शुरू करो। कुंदन की आवाज में जो निडरता थी, उसने भवानी शंकर के अहंकार को चोट पहुंचाई। उसने गुस्से में आकर शेरा को आदेश दिया, खोल दो काल भैरव का पिंजरा। आज इस कीड़े को इसकी औकात दिखाते हैं। अखाड़े के दूसरी तरफ का एक भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक ऐसी भयानक और कंपा देने वाली हुंकार सुनाई दी कि दर्शकों की कुर्सियां भी हिलने लगीं। काल भैरव बाहर आया। उसका शरीर किसी काले पहाड़ जैसा था। उसकी नथुनों से गर्म हवा निकल रही थी और वह अपने खुरों से जमीन की मिट्टी उछाल रहा था। उसने जैसे ही सामने एक पतले दुबले इंसान को देखा, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। कुंदन अखाड़े के बीचों बीच खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी बहन चंदा का चेहरा घूम रहा था। काल भैरव ने एक खौफनाक हुंकार भरी और बिजली की तेजी से कुंदन की तरफ दौड़ा। उसकी सींगें कुंदन के सीने को चीरने के लिए तैयार थीं। भीड़ ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कुंदन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही काल भैरव बिल्कुल उसके करीब पहुंचा, कुंदन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दाईं तरफ एक लंबी छलांग लगा दी। काल भैरव की सींगें हवा को चीरती हुई निकल गईं और वह अखाड़े की दीवार से जा टकराया। दीवार की ईंटें टूटकर गिर पड़ी। भवानी शंकर हक्का बक्का रह गया। कुंदन की फुर्ती किसी चीते जैसी थी। काल भैरव अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह मुड़ा और दोबारा कुंदन पर झपटा। कुंदन खेतों में बैलों को संभालने का काम बचपन से करता आ रहा था। वह जानता था कि एक सांड की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसका गुस्सा। कुंदन लगातार भागता रहा, छलांगे लगाता रहा। काल भैरव उसे मारने के लिए अंधाधुंध दौड़ रहा था। अखाड़े की धूल उड़ने लगी। पसीने और मिट्टी से कुंदन का शरीर सन चुका था। 2 मिनट बीत चुके थे। भवानी शंकर का पसीना छूट रहा था। मार उसे काल भैरव। फाड़ दे इस कीड़े को, भवानी शंकर चिल्लाया। काल भैरव ने अब एक अलग रणनीति अपनाई। वह दौड़ने की बजाय कुंदन को एक कोने में धकेलने लगा। कुंदन पीछे हटते हटते अखाड़े की लोहे की जाली से जा टकराया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था।
काल भैरव ने अपना सिर नीचे किया और अपनी जानलेवा सींगों के साथ कुंदन पर आखिरी प्रहार किया। यही वह पल था। कुंदन ने इस बार छलांग नहीं लगाई। उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत से काल भैरव की दोनों सींगों को अपने मजबूत हाथों से जकड़ लिया। धड़ाम! इतने विशाल जानवर और एक इंसान के बीच की इस टक्कर से कुंदन के हाथों की नसें तन गईं। उसके पंजों से खून रिसने लगा। काल भैरव कुंदन को अपनी सींगों पर हवा में उठाने की कोशिश कर रहा था। कुंदन के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक रही थी। दर्द के मारे कुंदन की आंखें बाहर आने लगी थीं, लेकिन उसने सींगों को नहीं छोड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मेरी चंदा मेरा इंतजार कर रही है। तुझे झुकना ही होगा। कुंदन के मुंह से दर्द और संकल्प से भरी एक चीख निकली। कुंदन ने अपनी सारी ऊर्जा बटोरी और काल भैरव की सींगों को पकड़कर उसके माथे पर अपना सिर जोर से दे मारा। फिर उसने काल भैरव की गर्दन के नीचे के कोमल हिस्से पर अपने पैरों से एक जोरदार प्रहार किया और हवा में छलांग लगाते हुए सीधे काल भैरव की पीठ पर जा बैठा। काल भैरव पागलों की तरह उछलने लगा। वह कुंदन को अपनी पीठ से नीचे गिराने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। कुंदन का शरीर जगह-जगह से छिल गया था, उसके कपड़े फट चुके थे और खून बह रहा था, लेकिन उसने काल भैरव की गर्दन को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था। वह काल भैरव के कान के पास अपना सिर ले गया और एक ऐसी बात बुदबुदाने लगा जो वह अक्सर खेतों में अपने जानवरों को शांत करने के लिए कहता था। कुंदन का स्पर्श अब हिंसक नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सा ठहराव था। एक ऐसा ठहराव जो मौत को भी शांत कर दे। धीरे धीरे वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काल भैरव का गुस्सा शांत होने लगा। उसकी उछल कूद रुक गई। वह हफ्ते हुए अखाड़े के बीचों बीच खड़ा हो गया। कुंदन ने उसकी गर्दन सहलाई। उस आदमखोर सांड ने कुंदन के सामने घुटने टेक दिए। वह जमीन पर बैठ गया। पूरे अखाड़े में एक श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। जो सांड किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था, आज वह एक दुबले पतले गरीब लड़के के प्यार और उसकी हिम्मत के आगे नतमस्तक था। 3 मिनट पूरे हो चुके थे। अचानक पूरा अखाड़ा तालियों और कुंदन की जय जयकार से गूंज उठा। हजारों लोग अपनी जगहों से खड़े होकर रो रहे थे। भवानी शंकर अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार, सारी दौलत की अकड़ उस मिट्टी में मिल चुकी थी, जहां कुंदन ने काल भैरव को झुकाया था। कुंदन काल भैरव की पीठ से नीचे उतरा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से भवानी शंकर के पास पहुंचा। मेरे मेरे पैसे दो जमींदार। मेरी बहन की सांसें टूट रही हैं। कुंदन की आवाज इतनी भारी थी कि भवानी शंकर कांप उठा। भवानी शंकर को अपनी इज्जत बचाने के लिए सबके सामने पूरे 10 करोड़ रुपए का सूटकेस कुंदन को सौंपना पड़ा। कुंदन वह सूटकेस लेकर पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टरों ने तुरंत चंदा का इलाज शुरू किया। घंटों तक वह भारी और जटिल ऑपरेशन चला। कुंदन बाहर अस्पताल के फर्श पर बैठा, अपने खून से सने हाथों को जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अंततः ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। वैद्य जी ने बाहर आकर कुंदन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी जीत हुई कुंदन। तुम्हारी बहन अब बिल्कुल खतरे से बाहर है। तुमने मौत के मुंह से उसे वापस खींच लिया है। यह सुनते ही कुंदन के सब्र का बांध टूट गया। वह फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। यह खुशी के आंसू थे। एक भाई की उस भयानक तपस्या के आंसू थे जिसने मौत को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया था। जब चंदा को होश आया, तो कुंदन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। चंदा ने कुंदन के हाथों की चोट देखी और उसके आंसू चूमते हुए बोली, भैया, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? कुंदन ने बस इतना ही कहा, कुछ नहीं मेरी गुड़िया। बस रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आ गया था। अब सब ठीक है। दोस्तों, इंसान की असली ताकत उसके डोलों में या उसके बैंक बैलेंस में नहीं होती। इंसान की असली ताकत उसकी उस भावना में होती है जो उसे अपनों के लिए लड़ने की हिम्मत देती है। जब एक इंसान किसी को बचाने के लिए लड़ता है, तो भगवान खुद उसके हाथों में ताकत बनकर उतर आते हैं। भवानी शंकर का पैसा उसके अहंकार का प्रतीक था, लेकिन कुंदन की हिम्मत उसके निस्वार्थ प्रेम की पहचान थी।
क्या आपको भी लगता है कि अपनों के प्यार के आगे दुनिया की हर मुश्किल छोटी है? अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को छुआ हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिवार, अपने भाई-बहनों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। मैं, विवेक वर्मा, आज भारी लेकिन एक बहुत ही सुकून भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपनों से प्यार करते रहिए और उनका ख्याल रखिए। धन्यवाद।